कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, मतलब के एक्स का मल्टीप्लाई कीजिए एक्स से, कितना आ जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2kx, इसको लिखा रहने दीजिए 6 इक्वल टू 0, क्योंकि ब्रैकेट यहीं तक है तो इसका इंटू केवल यहीं तक होगा। अब इसे आप कंपेयर कीजिए किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। आपको ए की वैल्यू मिलेगी के, ए की वैल्यू मिलेगी के, बी की वैल्यू मिलेगी -2k, बी की वैल्यू कितनी मिलेगी? -2k, और सी की वैल्यू मिलेगी 6। और जैसे ये मिल जाए आपको क्या करना है? d इक्वल टू 0 कर देना है। क्यों? बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब d इक्वल टू 0 कर देना है। और d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसे 0 कर देना है। b की वैल्यू कितनी आई है? -2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू k इंटू सी की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाता है। अंतर समझिए, यहाँ ब्रैकेट लगा, दोनों का स्क्वायर है, यहाँ केवल k का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कर दिए हम। माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4, ध्यान दीजिएगा, 4 इंटू के इंटू 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर आप ध्यान से देखिए कि इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इक्वल टू 0 लगा के रखिए। कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में। क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो 4 कॉमन दिख रहा है और साथ में k भी कॉमन दिख रहा है, दोनों में आ रहा है k। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ से 4 और k हटाएंगे तो एक के यहाँ बचेगा, क्योंकि यहाँ 2k है, k स्क्वायर है, इसका मतलब 2k है, एक के यहाँ बच जाएगा। माइनस 4 और k यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो केवल क्या बचेगा? 6 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब 4k इक्वल टू 0 होना चाहिए, 4k इक्वल टू कितना होना चाहिए? और और क्या होना चाहिए? k माइनस 6 इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, ये डिवाइड हो जाएगा 4, तो k की वैल्यू या तो 0 होगी, और k की वैल्यू इसको उस पर भेजिए +6 हो जाएगी। तो k की दो वैल्यू होगी 0 और 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए और ध्यान दीजिए यहाँ पर, और ध्यान दीजिए, अभी तक हमें पता चला इस मैथ को सॉल्व करके k की वैल्यू 2 होनी चाहिए, 0 और 6। अब हमारी अगली एक जिम्मेदारी और बनेगी कि हमें ये कंफर्म करना होगा कि 2 तो आंसर आए हैं, लेकिन इनमें से सही कौन सा है। कैसे कंफर्म करना होगा? इस इक्वेशन में रख के देखना है कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। मतलब क्या हुआ इसका? ध्यान दीजिए, इक्वेशन क्या लिखा है? के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें पुट करना होगा k की वैल्यू कितना? 0 रखिए जरा, और देखिए कि क्या LHS RHS का इक्वल आ रहा है या नहीं। जब k की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 माइनस 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6 इक्वल टू 0 हो गया। कैसे? ध्यान दीजिए, k की वैल्यू जैसे 0 रखें, 0 का इंटू जब एक्स स्क्वायर से किए तो 0 आ गया, माइनस 0 का इंटू 2x से किए 0 आ गया, प्लस 6 अपनी जगह पर इक्वल टू 0। तो क्या 6 0 के इक्वल होता है? कभी नहीं होता। इसका मतलब k की जो वैल्यू 0 आई है वो एक्चुअल में नहीं हो सकती। क्यों?